नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपके अपने चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि भाई टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी और आज हम इसमें करने वाले हैं पार्ट थर्ड। और जो भी बच्चे भाई इस चैनल पे न्यू हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी कुछ आप इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। और एग्ज़ाम में तो भाई आपको पता ही है कि इस टॉपिक से एक सवाल तो कन्फर्म आता है। तो चाहे वो एग्ज़ाम चाहे कोई भी है, जीडी है, चाहे एसएससी, सीजीएल है, सीएचएसएल है, आपको भाई इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, आज क्या कैसे सवाल हैं। ये भाई आपका शेड्यूल है, जो भी बच्चे न्यू हैं उसका एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अभी फिलहाल जीडी की क्लासेस चल रही हैं, वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही हैं। तो भाई आज का ये है पहला सवाल, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया इसमें। एबीसी एक काम को 6 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी। 1/8 काम खत्म होने पर सी ने काम छोड़ दिया, बाकी ए और बी ने किया है। तो बताओ कितने दिन लगेंगे। हमने कहा भाई इसका एलसीएम लो सबसे पहले। तो 6, 12, 15 का एलसीएम हो गया 60। ये गया 10 पे, ये गया 5 पे और ये गया 4 पे। तो 10, 5 और 4, ये भाई इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इन्होंने कहा कि 1/8 काम खत्म होने पे, यानी कि ये आपका टोटल काम है। इन्होंने कहा 1/8 काम खत्म हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बचा हुआ काम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 60 का 7/8 काम अभी भी बचा हुआ है। अब मुझे ये काम किससे करवाना है, ए बी से। यानी कि ये जब दोनों मिलके करेंगे तो कितनी स्पीड से करेंगे, 15 की रफ्तार से। तो डिवाइड बाई 15, ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/2। यानी कि 7/2 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को। ओके जी। चलिए, क्या कहा गया अगले सवाल में। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिनों में। बी और सी उसी काम को अलग अलग, यानी कि बी से कहा गया तो उसने कहा कि मैं 12 दिन में कर सकता हूँ, और सी से कहा गया तो उसने भी कहा कि मैं 12 दिन में कर सकता हूँ। अलग अलग है, ध्यान रखना, बी और सी अलग अलग 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 12 दिन और ये 12 दिन। हमने भाई लिया इसका एलसीएम, कितना आ जाएगा, 24। ये भाई एलसीएम आ गया और ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है जी। अब क्या कहा गया, ए तथा बी 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए और बी ने 4 दिनों तक तो काम किया। ए और बी की बात करें, मैं दूसरा पेन ले लूं। ए और बी ने भाई 4 दिन तक काम किया, तो भाई ए और बी की स्पीड कितनी है, 3। अब ए और बी ने 4 दिन काम किया तो कितना काम हुआ होगा, तो आप कह सकते हैं भाई 12 काम इन्होंने कर दिया होगा। ठीक है जी, ये इनके हिस्से का काम था। उसके बाद बी 2 दिन और काम करता है। अब बी ने कितना काम किया होगा, तो इसके हिस्से का काम भी मैं निकाल लेता हूं। तो बी की रफ्तार है 2। तो बी ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, तो आप कह सकते हैं ये 4 काम हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद उसने भी काम छोड़ दिया। पता नहीं क्या हो रहा है इनको। अब सी काम करता है और वो काम को खत्म करता है। तो सी कितने दिन में काम को खत्म करेगा। मैंने ये देखा कि टोटल काम 24 था, इन्होंने 12 कर दिया, इन्होंने 4 कर दिया। तो भाई कितना काम बचता है, 24 में से 12 और 4, 16 घटाएंगे। 16 मैंने इसमें से घटाया, तो भाई कितना बच गया, 8 काम। ये काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है जी। अब मुझे सी से काम करवाना है, ये 8। तो 8 काम है। सी की भाई क्या है, एफिशिएंसी 2। तो भाई मैंने इसे डिवाइड किया तो ये देखा कि सी अकेला 4 दिनों में इस काम को कर सकता है। ये भाई आपका आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आती है भाई प्यारे बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, पक्का। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, 45 आदमी थे, उनसे कहा गया कि 16 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम 16 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। अच्छा जी। उनके बाद
उनके काम शुरू करने के 4 दिनों के पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा? हमने कहा था 45 आदमी हैं और ये इस काम को 16 दिनों में करने वाले थे। 45 आदमी 16 दिन में काम को करने वाले थे। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या हुआ, इन्होंने 4 दिन काम कर दिया। अब 45 आदमियों ने अगर 4 दिन काम कर दिया तो कितना काम बचा हुआ है? तो आप कह सकते हैं 45 आदमी अभी 12 दिन और काम करते, इतना काम अभी भी बचा हुआ है। आप ये बात कह सकते हैं, बिल्कुल। अब क्या हुआ, इस काम को करने के लिए अब हम देखते हैं हमारे पास कितने आदमी अवेलेबल हैं। 36 आदमी और आ जाते हैं, यानी कि पहले ही 45 थे, 36 और आ गए, यानी कि इस काम को करने के लिए अब मेरे पास 81 आदमी है। तो आप ये पता लगाओ कितने दिन में इस काम को कर सकते हैं। ये भी काम है और ये भी काम, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल रख दिया आमने सामने। चलिए जी, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखा हमने 9 की टेबल से 5 पे गया, 9 की टेबल से ये 9 पे गया, फिर उसके बाद देखा 3 की टेबल से गया, ये 3 की टेबल से, तो 20/3 दिन, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो 20/3 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्या आपको कोई परेशानी है इस सवाल में? तो आप बता सकते हैं। मुझे हालांकि लगता नहीं कि किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी, क्योंकि काफ़ी समझदार बच्चे हैं, आप सभी समझ रहे होंगे अच्छे से। अगला सवाल क्या कहा गया? 40 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है जी। उनके काम शुरू होने के 8 दिन बाद 10 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिन में होगा? एक बात आप समझे, 40 आदमियों ने कहा कि हम भाई 18 दिन में काम को कर सकते हैं, उन्होंने 8 दिन काम कर दिया, तो बचा हुआ काम कितना होगा? अगर 18 में से 8 काम कर चुके हैं तो 10 दिन का काम बचा हुआ है, तो 40 आदमी अभी 10 दिन और काम करेंगे। ठीक है, 10 आदमी और आ गए, यानी कि पहले 40 थे, 10 और आ गए, तो अब कितने हो चुके हैं? 50। अब 50 आदमी काम करेंगे, तो आप जरा ये बताओ कितने दिन में काम पूरा होगा? 0 से 0 और 5 से ये कट, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, यानी कि बचा हुआ काम 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई सभी के? हाँ जी प्यारे बच्चों, बस इसी प्रकार से आप भाई सवाल करते जाएं, और भाई ये जरूर चेक करना कि जब ये कंप्लीट होगी वीडियो तो आपने कितने सवाल ठीक किए। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या कहानी है क्वेश्चन नंबर 5 में? 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहानी हुई, 3 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया, 5 आदमी और आ गए, तो पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये अपने रिमेनिंग वर्क पता लगाना है, रिमेनिंग काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब 20 आदमियों को हमने कहा कि ठीक है भाई आप 18 दिनों में कर सकते हो, आ जाओ। अब क्या हुआ, 3 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया, यानी कि इन 20 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 3 दिन, यानी कि अभी भी कितना काम बचा हुआ है? तो आप कहेंगे 20 गुना 15 काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, 5 आदमी और आ जाते हैं, 5 आदमी और आएंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे? 25, और हमें पता लगाना है कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ये देखो बस खत्म, आप देख पा रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई ज़्यादा मुश्किल काम है। ये बचा हुआ काम 12 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर सवाल आपसे ये पूछ ले कि काम खत्म कितने दिन में हुआ, तो 12 दिन ये और 3 दिन इन्होंने इकट्ठे काम किया था, यानी कि 15 दिन आप कह सकते हैं। पर इसने क्या कहा था भाई, रिमेनिंग काम कितने दिन में पूरा होगा, तो बचा हुआ काम आपका 12 दिन में पूरा हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है ये बात? पक्का? चलते जाओ, बस रुकना नहीं है आपने। ए और बी किसी काम को 28 दिन और 35 दिनों में करते हैं। ए है 28 दिन और बी है 35 दिन।
ए है 28 दिन और बी और 35 दिन। इन्होंने कहा कि हम इतने इतने दिन में अपना काम पूरा कर सकते हैं अगर हम अलग अलग काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले मैं इनका एलसीएम लेता हूँ। तो 28 और 35 का एलसीएम 140, ये है 5 पे गया और ये गया 4 पे। ये मैंने एफिशिएंसी निकाली, एलसीएम लिया, टोटल वर्क क्या लाएगा, 28 से भाग किया 5 पे, 35 से किया ये 4 पे जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। अब क्या हुआ, इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने बचा हुआ काम 17 दिन में खत्म किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बार नंबर वगैरह या एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, यहाँ पर दोनों ने काम करना शुरू किया था, थोड़े दिन बाद यहाँ पे क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, और जो ये वाला टाइम था वो सिर्फ बी ने किया था, वो भी कितने दिन में, यहाँ से यहाँ तक 17 दिनों में। 17 दिन में बी ने काम किया था, ऐसा कुछ बताया इसने। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यानी कि ए ने तो यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया था, तो आप बताओ कितने दिन में काम उसने किया था। मैं ये देख पा रहा हूँ कि बी ने तो भाई कितने दिन काम किया यहाँ पे, 17 दिन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ओनली बी था। तो आप ये देखो, बी अगर 17 की स्पीड से काम कर रहा है, सॉरी 17 दिन काम कर रहा है 4 की स्पीड से, तो बी ने यहाँ पे कितना काम किया होगा, तो 17 × 4 यानी कि 68। तो 140 में से अगर 68 काम यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे कितना काम हुआ होगा, माइनस कर दूं मैं इसे। तो अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो भाई कितना आ रहा है, 72। इतना काम यहाँ पर हुआ है, ये वाला काम जो है वो 72 है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों थे, यानी कि दोनों मिलके काम कर रहे थे, दोनों मिलके करेंगे तो 9 की स्पीड से काम होगा, यानी कि जो ये 72 काम है ये 9 की स्पीड से हुआ होगा। तो कितने दिन तक ये काम हुआ था, तो ये 8 दिन तक काम चला था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 दिनों का वक्त लगा था। तो आप कह सकते हैं ए ने भाई यहाँ पे 8 दिन का वक्त बिताया था, यानी कि वो 8 दिन तक तो साथ थे, उसके बाद ए ने काम छोड़ा, फिर बी ने 17 दिन और काम किया। क्या इतनी बात समझ में आई भाई? हाँ जी प्यारे बच्चों, बताते जाना, कोई भी परेशानी है तो भाई आप आराम से खुल के बता सकते हैं। क्या कहा गया, ए जो है वो किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है भाई 12 दिन में, और सी उसी काम को करता है 15 दिन में। तो आप यहाँ से एलसीएम निकालें ज़रा, एलसीएम आ गया 60, ये 6 पे गया, ये 5 पे और ये 4 पे। ये हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, क्या कहा गया, ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ओके, बड़ी दुख की बात है भाई। ये मान लीजिए इनका टाइम था जो लगने वाला था, लेकिन इससे पहले यहाँ पे किसने काम छोड़ दिया, ए ने। कितने दिन अभी बाकी थे, 5 दिन। तो ए ने 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। ए यहाँ पे कहता है बस मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, फिर बी की बात आई, बी ने क्या करा, दूसरे कलर से लिखूं, हाँ सर। तो भाई क्या है, बी ने कहा कि 2 दिन बाद बी भाग गया, यानी कि जब वो यहाँ पे गया तो इसके 2 दिन बाद यहाँ पे बी चला गया, 2 दिन बाद। तो क्या मैं कह सकता हूँ बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा था, ये कह सकते हैं भाई, इसने इतने दिन पहले, इसने इतने दिन पहले काम छोड़ दिया था। ओके, बात समझ में आ रही है। पूरा काम होने में कितना वक्त लगा होगा ये आपने पता लगाना है। दोस्तों देखो, मैं अब ये कह सकता हूँ ए 5 दिन पहले भाग गया, उसके बाद बी 3 दिन पहले भाग गया, मतलब काम खत्म होने वाला था लेकिन इन्होंने धोखा दे दिया, ए चला गया बी चला गया। ठीक, अब पता लगाओ कि टोटल काम कितने दिन में हुआ है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब भी कोई आपका भाई लास्ट के टाइम पे हाथ छुड़ाने लगे, पकड़ लो उसे, जाने मत दो और उनसे काम करवाओ। कैसे, तो भाई 60 काम था टोटल, ये भाग रहा था ए, मैंने कहा रुको अपना काम करके जाओ। तो अगर मैं ए से काम करवाता तो वो ए कितना काम और करता, तो 6 गुणा में 5 दिन, 30 काम उसे और करना पड़ता। बी से भी मैंने कहा अपना काम करके जाओ, बी ने कहा ठीक है, 3 दिन वो काम करेगा और वो भी 5 की स्पीड से।
कुल मिला के अब हम कह सकते हैं हमें इतना काम करना है 105। अब मैंने किसी को जाने नहीं दिया, मैंने सभी को पकड़ लिया। अब ये सारे मिलके इस काम को करेंगे तो कितनी रफ्तार से, 6 5 11 और 4 15, 15 की रफ्तार से अगर ये काम करेंगे 105, तो देखना कितने दिन तक ये काम हुआ होगा। तो आप कह सकते हैं सर 7 दिन तक ये काम हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। जब भी कभी लास्ट के क्षणों में भाई कोई भागने लगे तो पकड़ो उसे, काम करवाओ। ऐसे ही कैसे जा सकता है, ये तो अन्याय है। कोई ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ के जा सकता है। ओके सर, आगे बढ़ो फिर। ए जो है वो भाई किसी काम को 9 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिनों में कर रहा है। मैंने भाई एलसीएम लिया, मुझे तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, तो एफिशिएंसी निकाल ली, इतना काम तो हम फटाफट से कर ही देते हैं। क्या हुआ, लेकिन काम शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पकड़ो इसे, जाने मत दो भाई। 18 काम था, ए भाग रहा था, कितने दिन का काम छोड़ के, 3 दिन का काम छोड़ के, 2 की रफ्तार से। 18 और 6 24। अब 24 काम है जो मुझे करना है। अब 24 काम मुझे करना है भाई, और जानते हो मैंने किसी को जाने नहीं दिया, मैंने इन दोनों को पकड़ रखा। मैंने कहा ठीक है करो काम। कितने दिन काम करेंगे ये, 8 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि 8 दिन तक काम चला था। टोटल काम 8 दिन में खत्म हुआ था। क्या समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत आ रही है, बट फिर भी कुछ परेशानी है तो बताएं ज़रूर। और भाई वीडियो को अंत तक देखने वाले बच्चे से भाई मैं यही कहूँगा कि आप सच में ही सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके। और भाई कहीं ना कहीं ये सारी आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ जुड़ के आपको एक बेहतरीन भविष्य की तरफ ज़रूर लेके जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा रवैया ही डिसाइड करता है कि हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। वो रवैया सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि हम पढ़ाई के प्रति कैसे हैं। वो भाई आप किसी भी काम में अगर इन्वॉल्व हैं, अगर वो काम आप किस नीयत के साथ कर रहे हैं, वो आपका रवैया कहलाता है। और वो बच्चा हर जगह उसी रवैये से काम करता है और वो सफलता भी उसको वही रवैया दिलाती है, ठीक है। तो आपके अपने हैबिट्स हैं वो आपने अपने अच्छे रखने हैं। फिर वो आप किसी भी फील्ड में जाके काम करेंगे तो हैबिट आपकी अपने आप ही आपको अच्छे रास्ते पे पहुंचा देगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 की अगर हम बात करें तो क्या है, ए बी सी किसी काम को करते हैं 20 24 और 30 दिनों में। ए है 20 दिन, बी है भाई 24 दिन, और सी जो है वो है 30 दिन। एलसीएम लिया हमने तो 20 24 30 का एलसीएम 120। ये गया 6 पे, ये गया 5 पे, और ये गया 4 पे। 6 5 4, ठीक है। तीनों ने मिलके काम को शुरू किया, लेकिन 4 दिन पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। ओके, अगर ए ने काम छोड़ दिया, ये देखो यहां से इन्होंने काम करना शुरू किया तीनों दोस्तों ने, लेकिन यहाँ जाते जाते ए ने कहा कि बस अब मैं आगे ना जा पाऊंगा, तो ये यहाँ से भाग जाता है। काम शुरू ही हुआ था, 4 दिन बाद ही इसने प्राण त्याग दिए कि बस अब तो मैं जा रहा हूं। अब उसके बाद क्या हुआ, बी ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई ये तो बी ने भी धोखा दे दिया। बी ने काम कहाँ छोड़ा, यहां से 6 दिन पहले। बी ने यहां से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब बताओ बाकी काम किसने किया होगा, सी ने। तो कुल कार्य कितने समय में पूरा होगा। जब भी कभी हम काम करते हैं, कोई शुरू में भागता है, कोई भाई लास्ट में भागता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कभी भी उनको मत रोको जो आपका शुरू में ही हाथ छुड़ाने लगे, जाने दो। और भाई जो आपका लास्ट में आपको छोड़ के भागे, ऐसे कैसे जा सकता है, उसे पकड़ लो। बस ये आपने नियम याद रखना है, ठीक है। क्या ये नियम याद रह जाएगा तुम्हें, बोलो। हाँ जी सर। तो देखो जरा कितना काम था, 120। ये ए जो है वो 4 दिन काम करके जा रहा है, मैं उसे जाने दूंगा, रोकूंगा नहीं, जाओ जाओ। 6 की स्पीड से उसने 4 दिन काम किया होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 24 काम है वो मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन बी को क्यों जाने दूंगा, बी से तो मैं काम करवाऊंगा कि रुको पकड़ो इसे। 6 दिन काम कर रहा है और बी की स्पीड है 5।
तो मैं इससे 30 काम करवाऊंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। जब मैं इन सभी को देखता हूं तो भाई ये जुड़ने के बाद 126 काम है जो मुझे करवाना है। किससे करवाना है ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपने इसमें से किसी को रोका था? हाँ जी, मैंने ए को तो कहा था कि निकलो यहाँ से। हाँ, लेकिन बी और सी अभी भी रुके हुए हैं जिनको मैंने नहीं जाने दिया। यानी कि 5 और 4 9। 9 की स्पीड से जब ये काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा? 14 दिन में। ये जो 14 डेज है ये है कि काम पूरे कितने दिन चला है। तो कितने दिन है ये? 14 दिन ये काम आपका चला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो जी, सवाल नंबर 10 देखना क्या कहा गया। 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, तो भाई 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में करेंगे? ठीक है जी, ओके, समझना जरा। एक फॉर्मूला होता है भाई, MDH। मैं मसालों की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा फिलहाल, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, तो इसलिए यहाँ पे मसालों की बात नहीं करोगे। ये है भाई, मैन का मतलब, यहाँ पे एम का मतलब मैन है, डी डे है, एच का मतलब आवर है, और वो जो भी काम करेंगे वो उनके नीचे लिखा गया है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। बात समझ में आई? अब हम इसी के माध्यम से अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या मैं हरा पेन ले लूँ? हाँ जी सर। देखो जरा, फिर इसने कहा कि 8 आदमी है, 9 घंटे वो काम करते हैं और 20 दिन काम करते हैं, तो मैंने ये लिख लिया। इसने कहा कि काम करते हैं मतलब पूरा काम करते हैं, इसलिए डिवाइड में मैंने 1 लिखा है। कई बार सवाल कह देगा कि 1/3 काम हुआ, 1/4 हुआ है, तो मैं नीचे भी वैसे ही लिखूंगा। फिर क्या हुआ, इसने कहा अगर 7 आदमी हो और वो 10 घंटे काम करते हो तो बताओ कितने दिन में काम पूरा होगा। 0 से 0 कट गए। देखें तो इधर भाई 9 दूनी 18 और 18 गुणा 8 144। ये 7 इसके डिवाइड में, डी की वैल्यू 144/7, यानी कि ऑप्शन नंबर। ये बहुत सबसे आसान सवाल है। MDH भाई बिल्कुल समझ रहे हो आप, आसान सवाल है। ठीक है, जिस प्रकार से मसाले अच्छे हैं उसी प्रकार से ये सवाल भी अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया? इतने आदमी थे, इतने घंटे काम करते थे, इतने दिन काम करते थे। लिख लो सारी बातें, छोड़ो मत कुछ भी। तो 639 आदमी थे, 5 घंटे काम करते थे, 12 दिन काम करते थे। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? 30 आदमी आए, 6 घंटे काम करते हैं। अब आप पता लगाओ कि वो कितने दिन काम करेंगे, ये आपने ढूंढ के लाना है। मैंने ये देखा 6 से ये कट हुआ कितने पे? 2 पे, और 5 गुणा 2 क्या होता है? 10। 10 से ये 0 गई, और 3 से मैंने जब इसे कट किया तो 213। तो मैं देख पा रहा हूँ 213 दिन। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये इतनी बात समझ में आई आपके? हाँ जी प्यारे बच्चों, बोलो, बोलते क्यों नहीं तुम? अगला सवाल देखो। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सूची को वो 8 दिनों में तैयार कर देता है। 5 व्यक्ति 7 घंटे और 8 दिनों में एक सूची तैयार होती है। काम को अगर 4 दिनों में खत्म करना हो, 2 आदमी लगे हैं, तो कितने घंटे काम करना होगा? 4 दूनी 8 से ये 8 कट गया। अच्छा अच्छा, 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, रुको भाई रुको। 2 व्यक्ति भाई और आ गए हैं। 2 व्यक्ति का मतलब अब हमारे पास 7 मेंबर हो चुके हैं, और वो 4 दिनों में काम करेंगे, तो हमें पता लगाना है कितने घंटे में काम पूरा होगा। तो भाई अब हमने देखा 7 से ये 7 कट गया, 4 से हमने इस 8 को कट किया तो 2 पे गया। 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा ही आसान से सवाल चल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो और फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा।
एक्स व्यक्ति हैं और एक्स दिन काम करते हैं, आवर की बात नहीं कह रखी तो मैं नहीं लिखूंगा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। उस काम को वाई आदमी कितने दिन में कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई बराबर है डी के। सी ऑप्शन करेक्ट। कितने आसान सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट से। 4 चटाई बुनकर, यानी कि इतने तो हो गए वर्कर, 4 दिन और 4 चटाई, ये है 4 वर्कर 4 दिन, और इन्होंने काम कितना किया है तो 4 मैट यानी कि 4 चटाई बनाई है। दूसरी तरफ 8 आदमी 8 दिनों में कितनी चटाइयां बनाएंगे, यानी कि आपने इस बार वर्क निकालना है। ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 16, यानी कि ये 16 चटाइयां बना सकते हैं इतने वक्त में। बस वैल्यू रखते जाओ, एक वैल्यू मिसिंग है, वो आपने भाई फाइंड करनी है। अब इससे आसान सवाल क्या ही लोगे। 72 तो भाई आदमी है, 21 दिनों तक काम किया उन्होंने, 280 मीटर की इन्होंने दीवार बना दी। ठीक है जी। 18 दिन है, 100 मीटर की दीवार है, कितने आदमी चाहिए ये आपने पता लगाना है। करो सोल्व। 0 से 0, 7 या 21, 7 चौक 28, 4 से कट गया ये कितने पे, और इससे ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, m की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कि 30 आदमियों की आवश्यकता होगी हमें। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो अच्छे से। हाँ जी प्यारे बच्चों, बताओ क्या ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्या करना है आपने। 20 महिलाएं हैं, 100 मीटर की सड़क है, 10 दिनों में बना देते हैं। तो 20 महिलाएं ये हो गई वर्कर, 10 दिन लग रहे हैं, और कितनी सड़क बन रही है तो 100 मीटर की, इक्वल टू 10 महिलाएं 50 मीटर की सड़क कितने दिनों में बना सकते। तो भाई 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे ये। बस मार काट ही तो मचानी है, और आंसर आपका आए जा रहा है आए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इतने आसान सवाल हैं, आपको लग रहा है। ये तो भाई मैं कह रहा हूँ आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है कि आज ये सवाल मिल रहे हैं तुम्हें। क्या कहा गया, 28 आदमी है, 7/8 हिस्से को कर रहे हैं। तो इस बार आप देख रहे हो वर्क आपका 7/8 है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। उन्होंने एक हफ्ते में ये काम कर दिया। पूछ रहा है कि अगर बचा हुआ काम एक सप्ताह में और करना है, कितना काम बच गया। अगर 7/8 आपने कर दिया है तो 1/8 बचा हुआ है, कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी बताओ। 8 से 8 कट गया, और 7 से ये कैंसिल हो गया। 4 बराबर है m, 4 बराबर है m, ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। हाँ जी, कोई परेशानी तो नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, 2 लोग हैं, 2 दिन में 2 कार्य करते हैं, 2 आदमी, 2 है दिन, और 2 ही काम है। तो ये सारी चीज हमने पुट कर दी। कह रहा 100 आदमी है, अगर हमें 100 काम करवाना है तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि डी की वैल्यू 2 आ गई। ये है भाई आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत तो बता सकते हो। मुझे लग नहीं रहा, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सरल है, और उम्मीद है कि आप ये आराम से कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा। क्या कहा गया, 100 मीटर की एक दीवार है, 7 पुरुष या फिर 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक काम किया, यहाँ पे इन्होंने कहा या तो 7 आदमी या फिर 10 औरतें, एक ही बात है, चाहे या तो 7 आदमी बुलवा लूँ या फिर 10 औरतें बुलवा लें, काम उन्हें उतना ही करना है। मैंने कहा ठीक है, सारे के सारे मेल मान लिए। अब 7 यहाँ पे मैंने आदमी मान लिए,
इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। कितना काम कर दिया? 100 मीटर की दीवार बना दी। अगर हमें 600 मीटर की दीवार बनानी हो, अब इन्होंने कहा, यहाँ पे भाई ध्यान से समझने वाली बात है, तो भाई बिल्कुल ध्यान से समझना। 14 पुरुष और 20 स्त्रियां हैं। 14 पुरुष हैं और 20 स्त्रियां हैं। अब ऊपर इसने कहा था कि 7 और आदमी या फिर 10 औरतें। अगर 10 औरतें वो कितने आदमियों के बराबर हैं? 7 के। तो ये जो 20 औरतें हैं ये कितने आदमियों के बराबर होंगे? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 14 आदमियों के बराबर होंगे? तो 14 ये और 14 ये, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 28 आदमी इस काम को करने आएंगे। कितने दिन में करेंगे ये हमें पता लगाना है। तो देखें, 0 से 0 कैंसिल, m से m, 7 से ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 60 बराबर है 4d के, और d से कट करूँ तो d बराबर है 15 के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? कोई परेशानी नहीं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा? 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलके काम करते हैं। इस बार ऑप्शन नहीं है कि ये इसके बराबर, इन्होंने मिलके बात कह दी। तो भाई ठीक है, पूरे परिवार को साथ में ले लेते हैं। हो 2 मैन, 3 महिलाएं हैं और 4 बच्चे हैं। इन पूरे ग्रुप ने मिलके 10 दिन में कितना काम कर दिया? 10। ओके जी, आगे क्या कहा इसने? अगर हमें 16 हेक्टेयर काम करवाना है तो 6 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं और 7 बच्चे हैं, और हमें काम करवाना है 16 हेक्टेयर, कितने दिन में कर देंगे? अब इसने बता दी हमें बात कि 5 4 2 ये काम करने की कार्य क्षमता है। एक पुरुष की, महिला की और बच्चे की कार्य क्षमता है। पुट करते हैं भाई, चलो इनका मान। m की वैल्यू है 5, ये है 4 और ये है 2। ये है 5, ये है 4, ये है 2। तो कितना हो जाएगा ये? 10, ये 12, 22, 22 और 8 30। 30 मल्टीप्लाई 10 बटे में 10 इक्वल टू 6 पंजे 30, 4 चौक 16 यानी कि 46, 7 दूनी 14, 46 और 14 कितने हो जाएंगे? 60 मल्टीप्लाई d बटे में 16। ये 10 से 10 गया, d बराबर है 8 के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे 8 दिनों की आवश्यकता पड़ेगी और आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है भाई प्यारे बच्चों? कोई परेशानी तो नहीं किसी को? चल सकते हैं आगे? ओके। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। और भाई इस पे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब कि बार बार एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन पे बेस्ड रहते हैं, देखने को मिलते रहते हैं। तो इस टॉपिक को भाई एक बार आप खुद से कर लेना, और भी क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के दौरान मिले, आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक आप ही अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है? तो हम मिलते हैं, एक आधी क्लास इसमें और रहती है, हम उनकी भी चर्चा कर लेंगे ताकि कुछ सवाल अभी जो बचते हैं वो भी देखे जाएंगे, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।